नमस्कार विद्यार्थियों, छठी क्लास का वीडियो नंबर 29 में स्वागत है। कल हमने 5वें पाठ के 3 श्लोक पढ़े थे। उनकी आपको मैं हिंदी एक बार फिर से बता देती हूँ। हमने पहले संस्कृत पढ़ी थी। आपको प्यारे बच्चों लिखना किस प्रकार से है ये मैंने आपको दिखा रखा है। देखिए, पहले लिखेंगे हम प्रसंग। प्रसंग क्या होता है? जो श्लोक जहाँ से लिया जाता है, जिस पाठ से लिया जाता है उसके विषय में लिखा जाता है। जैसे ये लिखा है ना, प्रस्तुत श्लोक संस्कृत की पाठ्य पुस्तक के वृक्षः नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ में पेड़ों के महत्व को बताया गया है। यह आप प्रसंग में लिखोगे। जैसे आपको आपकी इंग्लिश में पोएम होती है ना, रेफरेंस देते हैं हम, इसी प्रकार प्रसंग उसी को बोला जाता है। हिंदी में भी होता है, संस्कृत में भी है, क्योंकि हम श्लोक की हिंदी लिख रहे हैं। अब आपको दे रखा है आगे संकेत। संकेत में क्या दिया जाता है कि जिस श्लोक को आप लिख रहे हैं, जिसकी हिंदी आप लिख रहे हैं, कि वो उसका पहला जो शब्द है वो क्या है, और फिर डैश डैश डाल के उसका लास्ट जो अंतिम शब्द क्या है वो है। कि संकेत देते हैं कि हमने ये श्लोक लिखा है और इसकी अब हम हिंदी लिखने जा रहे हैं। आगे व्याख्या है। जैसे ये बताया था, मैंने संस्कृत पढ़ाई थी आपको, तब भी बताया था, यहाँ भी देख लो एक बार। इस श्लोक में बताया गया है कि प्रत्येक वन में पेड़ों का निवास है, अर्थात प्रत्येक वन में पेड़ पाए जाते हैं और प्रत्येक वन को पेड़ ही बनाते हैं। बिना पेड़ों के वन नहीं बनता। अब बात आती है आगे। जैसे दूसरा श्लोक कैसे लिखेंगे हम, रिपीट वही करने हैं जैसे प्रसंग लिखा है। प्रसंग में पहले वाला का अर्थ क्या होता है? जो प्रसंग है वो पहले वाला ही है। हम बार बार ये वाली चीज़ें नहीं लिखेंगे, क्योंकि सेम यही बातें यहाँ पर लिखनी है। पहले वाला का अर्थ क्या है? जो प्रसंग हमने पहले लिखा है ना, वो एज इट इज़ यही लिखा जाएगा। तो पहले वाला आपको समझ आ गया होगा कि पहले वाले का अर्थ क्या है। फिर संकेत क्या लिखना है। वहाँ हमारा श्लोक पहला था और यहाँ पर श्लोक हमारा क्या है? दूसरा है। दूसरे का पहला वर्ड क्या है? शाखादोला, और लास्ट में क्या है? वृक्षा है। ये डॉट डॉट डाल के हमने लिखा हुआ है। फिर इसकी व्याख्या की कि इन पेड़ों की झूले रूपी टहनियाँ, ये जो पेड़ हैं उनकी जो शाखाएं होती हैं, टहनियाँ होती हैं, उनको झूला माना गया है। झूला नहीं है, लेकिन उनको झूला माना गया है। और उस पर पक्षी बैठते हैं और मधुर आवाज़ करते हैं। जैसे पेड़ों पर पक्षी बैठते हैं उनकी टहनियों पर, तो वो जब हिलती हैं तो ऐसे लगते हैं जैसे झूला हिलता है ना। तो यहाँ पर पेड़ों की टहनियों को झूला उपमा दे दी गई है, यानी कि उसको झूला बना दिया गया है। अब बात आती है तीसरे श्लोक की। तीसरा श्लोक सेम वही पैटर्न हमारा, प्रसंग पहले वाला। आप प्रसंग पूरे पाठ में पहले वाला लिखोगे। सिर्फ पहला श्लोक जब आप शुरू करते हो तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा कि ये श्लोक कहाँ से लिया गया है, कौन से पाठ से लिया गया है, कौन सी बुक से लिया गया है। संकेत वही तीसरा जो हमारा श्लोक है, और उसका जो पहला शब्द है और अंतिम शब्द है। अब इसकी हिंदी क्या थी? सभी पेड़ साधु जन की भांति। साधु क्या होते हैं? सज्जन पुरुष। उनकी भांति, उनकी तरह क्या करते हैं? निरंतर वायु तथा पानी का सेवन करते हैं। तो ये 3 श्लोक मैंने आपको संस्कृत में बुक में पढ़ाए थे। अब इन श्लोकों को आप ध्यान से पढ़ोगे और मैंने आपको दिखा रखे हैं, आप अपनी नोटबुक में भी लिखोगे। अब हम शुरू करते हैं अपना चौथा श्लोक। देखिए, बुक में आइए। चौथे श्लोक में देखिए, ध्यान से पढ़ोगे, उच्चारण आपका सही होना चाहिए। सप्रीशन्ति पादैः पातालं च नभः शिरसु वहन्ति वृक्षः। सप्रीशन्ति का अर्थ है स्पर्श करते हैं, छूते हैं। पादैः पैरों से, पातालं च और पाताल को, यानी कि अब पेड़ों के पैर तो होते नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या है? हम माना गया है कि ये जो ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, ये अपने जड़, जो उनकी जड़ हैं, जड़ रूपी पैरों से पाताल को छूते हैं। देखिए, जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ें क्या होती हैं? बहुत गहरी होती हैं, और जो गहरी जड़ें हैं वो नीचे जाती हैं। नीचे क्या माना गया है? पाताल लोक माना गया है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो ये पेड़ हैं अपने पैर, जड़ों रूपी पैरों से पाताल का स्पर्श करते हैं, पाताल को छूते हैं। नभः का अर्थ है आकाश को। सिरसु
सिर पर वहन्ति ढोते हैं वृक्षा पेड़, कि ये पेड़ आकाश को सिर पर ढोते हैं। ढोते का अर्थ है ये मानो ऐसा लगता है जैसे इन्होंने आकाश को अपने सिर पर उठा रखा है। फिर देखिए एक बार कि ये पेड़ अपनी जड़ों रूपी पैरों से पाताल को छूते हैं और अपने सिर पर आकाश को उठाए हुए हैं। ये हमारा चौथा श्लोक था। पांचवा श्लोक देखिए, पयोदर्पणे सव प्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षः। पयोदर्पणे, पय होता है संस्कृत में जल, पानी। दर्पणे, दर्पण होता है शीशा, यानी कि पानी रूपी शीशे में। जो पानी क्या होता है, शीशे की तरह साफ होता है, अगर हम अपना चेहरा उसमें देखें तो दिखाई देता है। इसी प्रकार ये पेड़ क्या करते हैं, पानी रूपी दर्पण में सब अपने प्रतिबिंबम, अपनी परछाई को, सब अपनी प्रतिबिंब क्या होता है, परछाई को, कौतुकेन, कौतुकेन का अर्थ होता है उत्सुकता पूर्वक, पश्यन्ति देखते हैं वृक्षः पेड़, कि ये पेड़ पानी रूपी शीशे में या पानी रूपी आईने में अपनी परछाई को उत्सुकता पूर्वक देखते हैं। मानो इनको उत्सुकता भी हम कैसे दिखाई दे रहे हैं। पयोदर्पणे का अर्थ क्या है, पानी रूपी शीशे में सब प्रतिबिंबम, अपने प्रतिबिंब, अपनी परछाई को, कौतुकेन उत्सुकता पूर्वक, पश्यन्ति देखते हैं वृक्षा ये पेड़, ये पेड़ अपनी परछाई को पानी रूपी दर्पण में बहुत ही उत्सुकता पूर्वक देखते हैं। अब है हमारा अंतिम श्लोक, प्रसार्य सब छायास्तंत्रणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षः। प्रसार्य, प्रसार्य का अर्थ क्या होता है, फैलाकर, सब अपनी छाया, छाया को, संस्तरणम, संस्तरणम का अर्थ होता है बिछोड़ने रूपी, यानी कि बिस्तर रूपी, कि ये पेड़ अपनी छाया का जो है बिस्तर के रूप में फैला देते हैं, अपनी छाया को बिस्तर के रूप में फैलाकर कुर्वन्ति करते हैं सत्कारम, अतिथि सत्कार या आने वाले का सत्कार, वृक्षा ये पेड़, ये पेड़ अपनी छाया का बिस्तर रूपी, यानी कि अपनी छाया को बिस्तर के रूप में फैलाकर आने वाले का सत्कार करते हैं, आने वाले का सम्मान करते हैं। प्रसार्य, प्रसार्य फैलाकर, सब छाया अपनी छाया रूपी संस्तरण बिस्तर को कुर्वन्ति करते हैं सत्कारम, सम्मान या अतिथि सत्कार, वृक्षा ये पेड़ अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर आने वाले का सत्कार करते हैं, आने वाले का अतिथि सत्कार करते हैं। तो ये प्यारे विद्यार्थियों आपका पांचवा पाठ था, ये श्लोक थे। अभी मैंने आपको इनकी लिखी हुई हिंदी भी दिखाई है और आपको संस्कृत में ये पढ़ाए भी हैं। तो जो 3 श्लोक की हिंदी आपको दिखाई है वो 3 श्लोक पढ़ोगे और लिखोगे, और जो बाकी के 3 आज करवाए हैं उनको वैसे ही रीड करोगे। उनकी 3 जो ऊपर वाले 3 श्लोक है इनकी हिंदी भी याद करोगे, साथ में आप अपने मई की टेस्ट की भी तैयारी करोगे।